नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एक सराहनीय कार्य करते हुए करीब 2 साल पहले लापता हुई एक महिला को उसके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। यह महिला रौनापाड़ थाना क्षेत्र के अब्बनपट्टी गांव निवासी दुर्वासा देवी है, जो याददाश्त खो जाने के कारण घर में भटक रही है और राजस्थान से अलवर पहुंच गई थी। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के देवारा अभनपट्टी गांव निवासी दुर्वासा देवी पत्नी राम नरेश दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। उनका मायका कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में था। वह 2 साल पहले अपनी याददाश्त खो बैठी थी। इस कारण वह घर से निकल गई और भटकते हुए राजस्थान के अलवर जिले में पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह अपना घर आश्रम में रहने लगी। वहां उनका उपचार चल रहा है। इलाज के बाद जब उनकी याददाश्त कुछ हद तक लौटी तो उन्होंने अपना नाम दुर्वासा और घर का देवारा क्षेत्र आजमगढ़ बताया। हालांकि उनकी कमजोर याददाश्त और भाषा समझने में कठिनाई के कारण आश्रम प्रबंधन को उनके परिवार तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही थी। 25 मार्च 2025 को आश्रम की मेडिकल वार्डन शीतल शर्मा ने आजमगढ़ के एसपी सिटी सैलेन लाल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसका मायका देवारा क्षेत्र में और ससुराल भंवरनाथ मंदिर के पास है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वह आजमगढ़ के बाढ़ग्रस्त देवारा से हो सकती है। महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एसपी सिटी सैलेन लाल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना रौनापाल को निर्देशित किया। उनकी अगुवाई में पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने महिला की फोटो के साथ क्षेत्र के हर गांव, मंजरे और मोहल्ले की तलाशी शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि दुर्वासा देवी अब्बनपट्टी गांव की निवासी है, जिनकी शादी हरियरपुरी गांव में राम नरेश से हुई थी। राम नरेश सूरत में काम करते हैं और उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। परिवार ने महिला के लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन अपने स्तर पर खोजबीन की थी, जो कि नाकाम रही। एसपी सिटी सैनलाल के नेतृत्व में उप निरीक्षक सिद्धेश्वर सिंह और महिला कांस्टेबल प्रज्ञा यादव को अलवर भेजा गया, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला को सकुशल आजमगढ़ लाया गया और उनके परिजनों से मिलाया गया। महिला को देवारा अपने परिवार से मिलने में अहम भूमिका निभाने वाले एसपी श्री सैनलाल ने सराहनीय पहल से दुर्वासा के परिवार में खुशी का माहौल है। अपने घर आश्रम की टीम और स्थानीय लोग भी आजमगढ़ पुलिस, विशेष रूप से एसपी सिटी सैन लाल को त्वरित और प्रभावी कार्यशैली की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पहले भी आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐतिहासिक कार्य किया था, जब मुरादाबाद में एक मेले में 49 साल पहले लापता हुई महिला को उसके परिजनों से मिलाने में सफलता प्राप्त की थी। पुलिस की मेहनत और ऑपरेशन मुस्कान के प्रयासों से कई परिवारों को उनके बिछड़े हुए सदस्य वापस मिले हैं। यह अभियान पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि वर्ष 2023 में आजमगढ़ से मानसिक रूप से विक्षिप्त गुमशुदा महिला को करीब 2 वर्ष के बाद परिजनों से मिलाया गया। बच्चे अपनी मां को पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यह पुलिस टीम की मेहनत और ऑपरेशन मुस्कान की सफलता का परिणाम है कि 2 साल बाद यह महिला अपने परिवार से मिल रही है। यह पुलिस के मानवीय प्रयासों का एक मिसाल है। क्या नाम है? विनोद हैं? विनोद सर अच्छा, आप जो आज मिले हैं इनके क्या लगते हैं? भाई लगता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी बहन कब गायब हुई थी और कैसे मिली? अरे 2 साल के करीब हो गया। रौनापाड़ थाना सूचना आया, मैं गया लेकर आया। एसपी साहब भेजे, साथ में गए, साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा। तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है, तो मिला तो गए लेकर एसपी साहब भेजे। क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ पुलिस और एसपी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उसके परिवार को मिल गए, उसके बच्चे खुश हैं। सभी उनके बच्चों की माँ मिल गई तो बच्चे खुश? हाँ, बच्चे खुश हैं। हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इनको जो अपना घर आश्रम है अलवर राजस्थान में, वहाँ की जो वार्डन है शीतल शर्मा जी, उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया है कि उनके यहाँ पे एक महिला है जो कि मूल रूप से आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का रहना बता रही है, और जो देवारा क्षेत्र यहाँ पे बोलते हैं, जो कि घाघरा नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ का ये बता रही थी और गाँव का नाम नहीं बता पा रही थी। तो इनका फ़ोटो मंगवाया गया और फिर यहाँ संपर्क किया गया। उसके बाद में सभी थानों में जो जानकारी की गई, तो ये अम्बनपट्टी गांव है थाना रौनापाड़ में, वहाँ पे जो महिला हैं उनके परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो उनका उनका जो ससुराल है वो थाना कंदरापुर में जो भंवरनाथ मंदिर है उनके पास में है, और
ये रहने वाली मूल रूप से अम्बन पट्टी की हैं और इनके जो पति हैं वो सूरत में काम करते हैं। तो उस तरीके से ये सारी जानकारी प्राप्त हुई, तो यहाँ से टीम भेज के फिर इनको मंगवाया गया और आज इनको परिवार के सामने ला के इनको सुपुर्द किया गया है। और इनसे मिलके परिवार को भी बड़ी मतलब खुशी हुई है। और इन लोगों ने, क्योंकि इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के, जो जानो बता रही कि मैं बस में बैठ के चली गई और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया और उसके बाद में आज इनको इनके परिजनों के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और इसी की वजह से अपने परिवार से बिछड़ी हुई एक महिला है जो कि परिवार के साथ में वापस यूनाइट हुई है। अन्यथा इनका पूरा जीवन फिर ऐसे ही निकलता। एक बड़ा अच्छा एक प्रयास था और हमारे एसपी सिटी साहब ने पूरी जो टीम लगा के और इनकी जानकारी कराई और जानकारी करा के और इनको परिजनों को ढूंढने का एक बहुत ही अच्छा इसमें काम किया। सर, परिवार के द्वारा गुमशुदगी भी नहीं दर्ज कराई गई, केवल देवारा क्षेत्र बताया गया। इसको लेके पुलिस कैसे ढूंढी और कैसे जान पाई, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है देवारा। देखिए, कई बार क्या होता है कि परिवार ढूंढने में ही इतना टाइम लगा देता है कि पुलिस के पास में नहीं आ पाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसीलिए इस मामले की कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ें होती है तो तत्काल परिजनों को और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। यदि आप पुलिस से संपर्क करेंगे तो तत्काल आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि आज का टाइम पे सोशल मीडिया है, आपस में मोबाइल कम्युनिकेशन है। आप वीडियो, किसी के वीडियो फुटेज है वो कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो पुलिस की उसमें मदद लें। पहले पुलिस ये होती थी कि वो आइसोलेशन में काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं और यही वजह है कि जैसे ही जो वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही इन्होंने इनको परिजनों को भी तलाश लिया। और आज खुशी की बात यह है कि परिजनों के साथ में मिलके जो महिला हैं वो भी खुश हैं और उनका परिवार भी बहुत इसमें खुश है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।